तो आज हम लोग देखेंगे एक योजना के बारे में। इसका नाम है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ जो है, ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसी वर्ष 2024 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है फाइनेंशियल सपोर्ट करना। किसको? बच्चों को, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मेरिटोरियस मतलब जो पढ़ने में तेज है, मेरिटोरियस विद्यार्थियों को वित्तीय समर्थन। विद्या से पता चल पा रहा है कि विद्या के लिए दिया जाएगा, पहली बात। और विद्या और लक्ष्मी और हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। तो विद्या से जुड़ा हुआ है। और एजुकेशन जैसे होती है तो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर 3 होती हैं। तो ये हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा दैट इज ग्रेजुएशन एंड अबव। उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। किसको? विद्यार्थियों को। नाम से ही पता है। अब विद्यार्थियों को इसमें कोई क्लास नहीं बांटा गया है। विद्यार्थियों को कि महिलाओं को नहीं मिले, और केवल वुमेन्स के लिए है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो वित्तीय समर्थन का मतलब आप समझिए क्या होता है। क्या है वित्तीय समर्थन जो इस योजना में कहा जा रहा है? तो वित्तीय समर्थन का मतलब यहाँ पर है लोन दिया जाएगा। क्या है? सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा, ठीक है। सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। क्या होता है, लोन लेने के लिए आपको कभी कभी आपको कोलेटरल देना पड़ता है। मतलब जैसे घर गिरवी रखना, कोलेटरल मतलब गिरवी रखना। क्या? लोन। तो लोन आपको कोलेटरल फ्री होगा। सरकार हमेशा लोन देती है, तो जो वंचित वर्ग होता है उसको देती है। और ऐसे लोगों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है। तो गिरवी नहीं रखने के लिए कुछ नहीं होता है, गिरवी, तो उनको लोन भी बैंक नहीं देता है। तो गिरवी की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर कि खेत खलिहान या कुछ रखना पड़ेगा आपको। तो कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होगी। और सरकार इसमें सहायता क्या करेगी आपको? लोन जो आप लेंगे उस पर ब्याज में छूट देगी, ब्याज में छूट मिल जाएगी आपको। ब्याज में छूट मिलेगी। माफ़ नहीं होगा, पूरा लोन माफ़ नहीं होना है ना, पूरी ब्याज दर 0 हो जाएगी। ब्याज में कुछ प्रतिशत छूट मिल जाएगी। मान लीजिए 10 रुपये का 10% का लोन मिल रहा है मार्केट में, तो आपको 3% छूट देके 7% का लोन आपको 7% की दर पर मिलेगा, ठीक है। और ये जो पैसा होगा किसके लिए होगा? आपकी जो ट्यूशन फीस होती है, पढ़ाई का खर्चा और अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए होगी। तो इसका कोई मतलब नहीं। तो आपको जो मुख्य उद्देश्य ये है कि ये योजना जो शुरू की गई है वो किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? तो इसका उद्देश्य है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मतलब
जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन प्राप्त हो सके, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है और इसमें लोन दिया जाएगा, बच्चों को लोन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जैसे जो हायर एजुकेशन में कुछ इन्होंने कॉलेज आइडेंटिफाई किए हैं तो उन्हीं कॉलेजेस में दिया जाएगा। कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहीं पर जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होंगी, वहाँ जो एडमिशन लेंगे तो आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। ठीक है। करंट अफेयर क्रम में एक न्यूज और है। क्या? अभी हाल ही में जो बैठक हो रही UNFCCC की 2024 में बैठक जो हो रही है उसका नाम क्या है? COP29। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कभी कभी यही पूछ लेते हैं COP क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी बैठक हो रही है कहाँ पर? बाकू में। बाकू क्या है? अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी। तो आपसे देश का नाम भी पूछा जा सकता है और लोकेशन भी पूछ सकते हैं। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अजरबैजान कहाँ है? ये आपका मध्य एशिया में है। ठीक है। और UNFCCC क्या होता है? UNFCCC यूनाइटेड नेशंस। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र का ऐसा फ्रेमवर्क जो क्लाइमेट चेंज के लिए डेडिकेटेड है, उसकी बैठक हो रही है बाकू में। ठीक है। एक ये न्यूज है। यहाँ पर कुछ समझौते जो हुए हैं वो आप याद करने के क्रम में, जैसे एक बात हो रही है कि जैसे कि न्यूक्लियर पर हुआ था NPT, वैसे ही फॉसिल फ्यूल के लिए इन्होंने जो बात हो रही है FFNPT की जाए। फॉसिल फ्यूल, FF मतलब फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, तो इसमें कुछ खास नहीं है। नॉन प्रोलिफरेशन आपके जरूरी है, इसको आगे विस्तार नहीं करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन विस्तार ना करना। फॉसिल फ्यूल आप लोग जानते ही हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब कच्चा तेल जो हम लोग यूज करते हैं, कोयला, गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स का विस्तार को रोकना इस ट्रीटी का उद्देश्य है, जिसे फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जा रहा है। और ये लाया गया है न्यूक्लियर NPT की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर लाया गया है? इसे न्यूक्लियर NPT की तर्ज पर लाया गया है, जो 1960 के दशक में साइन हुई थी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसी की तर्ज पर उसको लाया गया है। ठीक है। अगला न्यूज है हम लोगों का आज का G20 की बैठक। तो PT के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है कि G20 की बैठक कहाँ हुई। तो G20 की
2024 बैठक हुई रियो में, रियो डी जेनेरियो शहर में हुई। ये कहाँ है? ये है ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुई G20 का सम्मेलन। ठीक है, ब्राज़ील कहाँ पर है? ब्राज़ील साउथ अमेरिका का देश है। हम मैप बना देते हैं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका, यही है ब्राज़ील। ये साउथ अमेरिका है, ऊपर जो हमने बनाया वो नॉर्थ अमेरिका है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। मैप हमेशा बनाने की प्रैक्टिस रखिए, क्लैरिटी रहती है। ठीक है, यहीं पर है ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर इसकी बैठक हुई है। G20 में सदस्य कितने हैं? अब हो गए हैं 21। पहले पिछले साल तक 20 थे, तो अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। इन 21 देशों में एक चीज़ जो है, 2 संगठन हो गए हैं। क्या? 2 संगठन और 19 देश। 2 संगठन कौन से, ये जानना जरूरी है आपके लिए। एक तो होगा यूरोपियन यूनियन, EU बोलते हैं, और दूसरा है आपका अफ्रीकन यूनियन, AU। AU मतलब अफ्रीकन यूनियन, मैं लिख देता हूँ, अफ्रीकी यूनियन। यूनियन को संघ बोलते हैं, अफ्रीकी संघ। EU यूरोपीय संघ, या यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन ठीक है। तो ये G20 की बैठक हुई, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हुई, जो आपके PT के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इस बार G20 में एक चीज़ होती है ट्रोइका। ट्रोइका क्या है? 3 देशों का समूह है। 3 देश, इसी G20 के 3 देशों का समूह। 3 देश कौन से होते हैं? ठीक है, एक देश होता है जहां हो रही है मीटिंग, जहां बैठक हो रही है। यहाँ एक कौन होगा? जहां बैठक हो चुकी है। और तीसरा है जहां बैठक होगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है? देखिए, ये है वर्तमान। वर्तमान में यहाँ क्या है? वर्तमान ईयर 2024। ये है पास्ट या भूत। तो भूत क्या होगा इसका? पिछला साल 23। और भविष्य, भविष्य 2025। तो ये बैठक कहाँ होनी है? तो इस समय हो रही है कहाँ? ब्राज़ील में। तो एक देश ये हो जाएगा ट्रोइका में। पिछला हुआ था भारत में, और अगला कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो इस बार का ट्रोइका कौन है? यही तीनों देश हैं। अगली बार ट्रोइका में भारत बाहर हो जाएगा और कोई और नया देश जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका G20 का ट्रोइका। क्या होता है ट्रोइका, तो इसको याद रखेंगे।